हेलो बच्चों, आज जो हम मैप का ये सिलसिला करने जा रहे हैं, एक्चुअली में ये जो मैप है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम जो है आपके, जो फरवरी में है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये एसएसटी में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं 2025 में। तो मतलब मैप से जो है ना टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। जो हिस्ट्री पार्ट है इसकी, हिस्ट्री में आते हैं 2 मार्क्स के, एंड ज्योग्राफी में आते हैं 3 मार्क्स के। तो मतलब टोटल 5 मार्क्स के हैं। अब मैं यहाँ पे तो मैथ्स सारे करा दूंगा कि टॉपिक सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे आप याद कर लेना। तो जैसे ये जो टॉपिक आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है भारत के प्रमुख बांध। बांध जितने भी हैं ना सारे आप याद कर लेना। तो सबसे पहले जो बांध है हमारा, ये है सालार बांध। सालार बांध जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में, इसे याद रखना। उसके बाद आता है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है? ये है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सी जगह है ये? उत्तर प्रदेश। ये टिहरी बांध है, तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। और ये कौन सा जगह है? उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद है भाखड़ा नंदन बांध, जो है ये पाया जाता है हमारा पंजाब। ये कौन सा एरिया है? पंजाब का एरिया, ये याद रखेंगे। उसके बाद राणा प्रताप सागर, ये पाया जाता है आपका राजस्थान। राणा प्रताप कहाँ है? राजस्थान में। तो ये एरिया जो है ये राजस्थान की एरिया है। उसी तरह हीरा कुंड जो है ये पाया जाता है उड़ीसा में। ये हीरा कुंड क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा है। उसके बाद सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जो है बांध है वो है हमारा गुजरात। तो सरदार सरोवर यहीं पे सरदार सरोवर मतलब कि जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू बनाया गया उनका, उससे हम याद रखेंगे। तो ये बांध हमें याद रखने हैं। और भी इसमें बांध है, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है नागा अर्जुन, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो ये स्टेट जो है ये कौन सी है? ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद है तुंगभद्रा, ये है हमारा तमिलनाडु। कौन से जगह पे है? तमिलनाडु में है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और ये याद कर लेना, एक भी चीज़ इसमें से मिस नहीं करना है, ये सारे के सारे याद करना है। सालार, टिहरी, भाखड़ा नंदन, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन केंद्र। तो ये बात आ जाएगी हिस्ट्री की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े मुद्दे। तो अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। ये याद रखना, चंपारण, ये अक्सर चंपारण में पूछा जाता है। 1915 में गांधी जी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 1916 में इन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया। 1917 में सत्याग्रह शुरू किया, और सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था, नील की खेती। उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर है, जहाँ पे चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। क्या किया था? पुलिस स्टेशंस को जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने क्या किया था? जला दिया था, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय में। अब ये है अमृतसर पंजाब, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या हुआ था? मील मजदूर के लिए, ये लोकेशन याद रखेंगे। खेरा, ये किसान के लिए ही है। डांडी मार्च जो गांधी जी ने यहाँ पे किया था, साबरमती आश्रम से डांडी गए थे ये। अब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन है नागपुर अधिवेशन, जो 1920 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये कोलकाता अधिवेशन जो है ये 1920 में हुआ था, और ये मद्रास अधिवेशन जो है ये 1927 में हुआ था। तो हिस्ट्री से चंपारण, चौरा चौरी और खेरा और अहमदाबाद, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में मैप बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मैप अभी मैं कराया हूँ ना, ये 2 मार्क्स आपके लिए ना एकदम कंपलसरी है। यहाँ से 2 मार्क्स आएंगे ही हर हाल में, तो आप इसे पूरे रट जाना। उसके बाद है भारत के प्रमुख लौह अयस्क। तो
तो ये ज्योग्राफी का पार्ट। अब जो भी ज्योग्राफी का पार्ट कराया जाएगा, इसमें ना क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं 3 नंबर से। तो सबसे पहले है दुर्ग कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है बेलाडीला, ये भी छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज ये उड़ीसा में है। बेलारी ये आपका हो गया तमिलनाडु। और कुद्रेमुख ये भी तमिलनाडु में हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद भारत के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र और भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। खनिज और कोयला 2 चीज़ यहाँ पे देखना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो एक्चुअली में आप पहचानेंगे कि खनिज कौन है, कोयला कौन है। तो यहाँ पे है प्रमुख खनिज तेल, जो आयत बना होगा और जो सर्कल बना होगा वो होगा कोयला। तो जहाँ जहाँ पे सर्कल है वहाँ वहाँ पे भारत में कोयला मिल रहा है। तो कोयला कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो कोयला मिल रहा है बोकारो। तो बोकारो कौन सा जगह है? ये है मिस्टर धोनी जी का घर, झारखंड। ठीक है। उसके बाद रानीगंज वेस्ट बंगाल में भी कोयला मिल रहा है। तालचेर यहाँ पे भी कोयला मिल रहा है। उसके बाद कोयला और सर्कल नहीं दिखा। अब हम देखेंगे तेल कहाँ मिल रहा है। डिगबोई यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद नहरकटिया यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली में है आसाम का एरिया। ये दोनों जगह कहाँ पे है? आसाम है। उसके बाद है यहाँ पे बसीन, ये और ये है हमारा मुंबई, यहाँ पे भी मिल रहा है। बम्बई हाट यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? और ये कलोल। उसके बाद अंकलेश्वर जो गुजरात में है, ये पार्ट है। तो अब इन सब जगह पे हमें क्या मिल रहा है? तो इन सब जगह पे हमें मिल रहा है खनिज तेल। तो जो भी रेक्टेंगल आयत टाइप का है ना, स्क्वायर टाइप का है, यहाँ पे तेल मिल रहा है। और जो भी सर्कल टाइप का है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? कोयला मिल रहा है। तो नेवैली यहाँ पे भी, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटका है और ये तमिलनाडु है। तो इस जगह पे मिल रहा है हमारा। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो ताप विद्युत केंद्र और भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा। तो ताप विद्युत केंद्र जितने भी हैं वो देख लेते हैं। ये ताप विद्युत केंद्र, ये नरोरा उत्तर प्रदेश। ताप विद्युत केंद्र काकरापारा, तारापुर। ठीक है। ये है कलपक्कम, ये है। और उसके बाद यहाँ पे है हमारा भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश। उसके बाद आ गया रामगुंड, ये हो गया आपका तेलंगाना। नामरूम ये हो गया आपका आसाम। और उसके बाद आगे की तरफ आते हैं, भारत के प्रमुख विद्युत केंद्र, विद्युत युक्त केंद्र और भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा। तो पहले विद्युत युक्त केंद्र जो रेक्टेंगल है उसे देखते हैं। विद्युत युक्त केंद्र हो गया नरोरा, ये हो गया काकरापारा, तारापुर ये मुंबई में आता है, ये गुजरात में आता है। और ये कलपक्कम ये हो गया। और उसके बाद जो है हमारा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कहाँ है? ये नामरूप, सिंगरौली, रामकुंड। और लास्ट में भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र। मतलब कि सूती वस्त्र केंद्र का मतलब कहाँ पे सूती कपड़ा बनाया जाता है वो देखेंगे। तो कानपुर ये यूपी में पड़ गया, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ गया, सूरत गुजरात में पड़ गया, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ गया, कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ गया। इन सब जगह पे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत के प्रमुख लौह इस्पात। तो लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड, ठीक है, बोकारो, झारखंड में ही जमशेदपुर। उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। उसके बाद विजयनगर कर्नाटका, सोलम तमिलनाडु, और भिलाई
छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे क्या मिलता है हमें? इन सब जगह पे मिलता है लौह इस्पात। अब भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात कौन है? जयपुर, राजस्थान, नोएडा। इसको वीवीआई कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोएडा। उसके बाद गांधीनगर गुजरात, मुंबई और पुणे, पुणे को भी वीवीआई कर लो, अक्सर पूछा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना, इसे भी वीवीआई कर लो। और बेंगलुरु, इसे भी वीवीआई कर लो। चेन्नई, इसे भी वीवीआई कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों में से कोई एक न एक पूछेगा एग्जाम में, अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाता है। और लास्ट एक रह गया तिरुवनंतपुरम, जो कि आपका है केरला में। याद तो यह सब रखना है, लेकिन आपको ना जो मेन बताया ना उसे याद हमेशा रखना ही है हर हाल में। उसके बाद भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, मतलब कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे हैं? तो वो है तो अमृतसर, जिसका नाम है राजा सासी। अमृतसर में राजा का फांसी दे दिया तो समझो इसी को राजा सासी। दिल्ली में बेचारी इंदिरा गांधी दिल्ली में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे जाने माना। कोलकाता में भी, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भारत का सबसे बड़ा माना जाता है एयरपोर्ट्स, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा गिनती आता है भारत में। उसके बाद आता है हमारा हैदराबाद में राजीव गांधी, और चेन्नई मीनाम्बक्कम। ठीक है, ये है एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स में इंदिरा गांधी और कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी, ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन का मतलब ये होता है कि पोर्ट्स, जहाँ पे ना जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो लगते हैं। तो कांधला गुजरात, मुंबई, ये सबसे बड़ा पोर्ट्स है। और मार्मगांव और न्यूमंगलोर, ये कर्नाटका। कोच्चि केरला, तुंतुकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया कोलकाता। ये सारा चीज़ याद होना चाहिए आपको। तो ये आपका मैप कंप्लीट हुआ। कंग्रेचुलेशंस, आपने 5 मार्क्स अचीव कर लिया एग्जामिनेशन 2025 एसएसटी सब्जेक्ट में।